हमने तो इतना दिया, लेकिन कोई 5 अरब की ज्ञान की बात बता दे, बोले तुमने किया ही क्या? बोले ही तो थे तुमने और कुछ किया ही नहीं। क्या किया? अरे भाई जो वो 2 मिनट बोले उससे जो तुम्हें ज्ञान हुआ वो 5000 से भी नहीं पा सकते थे। एक अनुभव है, एक ज्ञान है। तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, विनोद जी ने जो विद्या का सागर यहां पर प्रारंभ किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा विकास है। विकासशील व्यक्ति जो मुंबई में रहता है उसे क्या आवश्यकता है, इधर ये चारों तरफ तो खेत ही खेत दिख रहे हैं जहां हम बैठे, और धूल भी वही पुराने जमाने वाली रज भी दिख रही है कि जब हवा चलती होंगी तो ये रज कहां कहां जाती होगी। अभी तो मौसम ठंडा है तो इसलिए यहीं टिकी है। कहने का अभिप्राय है, ऐसे विपरीत स्थान पर भी उन्होंने अपने साहस को रखकर आप सबके लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, और यही प्रशंसनीय है। एक विश्वविद्यालय में, भागवत विश्वविद्यालय आप श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिनके भाग्य में होता है वही उनको प्राप्त होता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो आराम से बैठे हैं, ये भी नहीं देख रहे हैं कि कोई कुछ कह नहीं रहा है, तो हम अपने आप से ही कोई प्रयास कर लें। कई तो आए हैं फिर भी उनसे कथा छूट जा रही है। आए हुए हैं, यहीं आए हुए हैं, आप ही की कथा में आए हुए हैं, लेकिन पूरी कथा नहीं सुन सकते। वो क्यों नहीं? रीजन क्या है? उनके भाग्य में नहीं है। और कई आप जैसे लोग हैं जो हमसे पहले बैठते हैं और बाद में जाते हैं। यही भगवत कृपा का दर्शन है। गोलोक धाम में भगवान श्री श्याम सुंदर उदास बैठे हुए हैं। सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संसार के लोगों के बारे में सोच रहा हूं। जिनको मैंने मनुष्य बनाकर भेजा है वो पशुवत व्यवहार कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, जिन्हें मैंने मनुष्य बनाकर भेजा है उनका व्यवहार ऐसा है जैसे वो पशु हैं। कैसे? बोले वही 4 काम कर रहे हैं जो पशु करते हैं। इनके लिए तो मैंने मनुष्य बनाकर नहीं भेजा। ये खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सो रहे हैं और संतति उत्पन्न कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। स्त्री पुरुष पे आसक्त है, पुरुष स्त्री पे आसक्त है, यही तो पशु भी करते हैं। उनमें क्या चेंजेज है? कोई फर्क नहीं है उनमें। और बुरे कर्म कर करके स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य क्या नहीं करता? जब मनुष्य को स्वार्थ सिर पे चढ़ता है, क्या नहीं करता? आप ही के विश्वविद्यालय में लिखा है विनोद जी, लिफ्ट में 1st फ्लोर पे, जिस मनुष्य का हृदय उसके बस में नहीं होता तो उसका हृदय ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। और ये सच है। जब आप अपने हृदय को बस में नहीं रखते, अपने मन को बस में नहीं रखते, आपके मन से बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं। जितनी भी बर्बादी है वो आपके मन के कारण है। भगवान श्री कृष्ण से गीता में अर्जुन ने कहा है, मैं करना तो वही चाहता हूं जो आप कह रहे हो, बट चंचलम ही मनः कृष्ण, ये मेरा मन बड़ा चंचल है। एक पंक्ति भी आपने सुनी होगी, भजन की है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। संसार में जो तुम पाना चाहते थे वो तुम्हें मिला, उसको पाने के बाद भी मन प्रसन्न नहीं है। क्यों? एक चीज पढ़ रहा था, आप कहें तो बताऊं है? क्यों? मुझे इसके लिए थोड़ी बुलाया, मुझे तो कथा में इसलिए बुलाया है कि कथा सुनाओ। मुझे जो दक्षिणा दी जाएगी या दे दी गई होगी मुझे नहीं पता, या देंगे, वो कथा सुनाने की है, ये बात सुनाने की नहीं। फिर भी एक्स्ट्रा सुना देता हूं, कलयुग का समय है, एक के साथ एक फ्री होता है, तो इसलिए सुना देते हैं। आप सुनिए, ईमानदारी से बताइए, सुकून किसको है, अमीर को कि गरीब को है? दोनों को ही नहीं है। यही कलयुग है।
लेकिन जब हम गरीब होते हैं, यहां ऑलमोस्ट ऐसे लोग हैं जो गरीबी से विकास करके आगे की तरफ गए, ऑलमोस्ट। आजादी के समय भी हमारे पुरखा कोई अमीर रहे हो, ऐसे कोई बहुत ही कम लोग मिलेंगे आज के भारत में जिन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी देख के आगे बढ़े हैं, ऐसे लोगों को। अच्छा, जब तक गरीब रहो तब तक दुनिया ताने मारती है और हंसती है, कुछ निकम्मा है, कुछ कर ही नहीं सका। और जब विकास कर लो तो जलती है, कहती दूसरों से लूट लूट के खा गया, ये करता है वो करता है, देखो तो सही झूठ। न करो तो फिर चिड़ वो मारती ताने, और कर लो तो फिर वैसे जलती है। चैन में तो वैसे भी नहीं। तो गरीब कहता है कि अमीर बने बिना चैन नहीं, शांति नहीं। लेकिन जब अमीर बन जाओ तब उनसे पूछो भाई अब शांति है, तो कितनी बार मन में आता है कि इससे पहले तो हम पहले ही अच्छे थे। कितनी बार, क्योंकि भूख भी अच्छी लगती थी, पच भी अच्छा जाता था, और नींद जहां सुला दो वहां आ जाती थी, हाँ या ना। लेकिन अमीरी का इंजेक्शन ऐसा लगा, 24 घंटा दिमाग दौड़ता है, सोचता ही रहता है, और सोचने के चक्कर में नींद गायब हो जाती है। अमीरों के चेहरों पर कभी मुस्कान नहीं होती। देख लीजिएगा, बहुत बहुत अमीर जिनके नाम है ना बुक में, हमेशा टेंशन में ही दिखेंगे। ऐसा लगेगा जैसे राहु इन्हीं के पीछे पड़ा है सारा। सच्ची में मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वाकई जिनके नाम नूम चक्कर में आ गए। बढ़िया नाम है, आजकल चर्चा होती है उनके नामों की। अमीरों के चेहरों पे कभी मुस्कान नहीं होती, गरीबों के चेहरे पे कभी थकान नहीं होती। अमीरों के चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं होती, गरीबों के चेहरे पे कभी थकान नहीं होती। सब कुछ खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में, पर शुक्र है मुस्कान किसी की गुलाम नहीं होती। सब कुछ खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में, पर मुस्कान किसी की गुलाम नहीं होती। ये मुस्कुराहट देखो, अभी कितने प्यारे मुस्कुरा रहे हो आप, कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारे कुलपति जी भी कितने मुस्कुरा रहे हैं। अब विदाउट फी मिली है मुस्कान, राइट। आप इस संसार में ऐसी कोई दुकान नहीं ढूंढ सकते जहां शांति और स्माइल दोनों मिल जाएं। न किसी दुकान पे शांति मिलती है, न स्माइल मिलती है। यह तो जब आप भागवत में बैठ जाओ, या किसी का परोपकार कर दो, या किसी की सहायता कर दो, या ठाकुर के आगे चले जाओ, तो ये बिना फी दिए ही प्राप्त हो जाती है, शांति और स्माइल। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैंने इनको मनुष्य बनाकर भेजा है, मैंने इनको मनुष्य बनाकर भेजा है। पर ये बन क्या गए? पशु बन गए। व्यक्ति बुरे कर्म कर करके बुरी योनियों में जाता है, कष्ट पाता है, दुख पाता है। यही दुख की रीजन है। ये जो ब्राह्मण देवता बैठे ना, बाल ब्राह्मण देवता, सिखा रख के, त्रिपुंड लगा के, ये भी हमारे विनोद जी की देन है। विनोद जी यहां वेद विद्यालय चलाते हैं, जिनके कारण ये भारतीय संस्कृति को यहां पर लोग पहचान रहे हैं। देखिए, आजकल के बहुत अच्छे लोग जो अपने आप को डिग्री होल्डर्स कहते हैं, वो संस्कृति मिटाने का काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अपने ही पुराने घर को, चाहे पुराना ही हो, कोई घर को जलाए तो उसे आप क्या कहोगे, अच्छा या बुरा? जोर से बोलो। आजकल लोग हमारे संस्कारों के घरों को, पुराने घरों को जलाने के बाद अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, गालियां देते हैं, उपहास करते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। महाराज, भगवान ने जो संस्कारों का घर हमें दिया है ना, वो हमारी सुरक्षा के लिए है, वो दूसरों के लिए है, वो अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। संस्कारों के घरों को जलाओ मत। 4 नहीं 10 क्लास पढ़ो, एक भाषा नहीं 50 भाषा जानो, लेकिन अपनी संस्कृति को 50 भाषाओं में याद रखो। जो जो भाषा तुमने सीखी है, जहां जहां जाके विकास किया है, वहां वहां जाके अपनी संस्कृति का विकास करो। सीखो हमारे मुसलमान भाइयों से। 56 कंट्रियां
उनकी हैं और 56 की 56 कंट्रियों में उनके नाम का विकास है, उनकी संस्कृति उनके साथ है। हमारे पास एक भी कंट्री नहीं है वर्ल्ड वाइज जैसे हम कह सके ये सनातनियों की कंट्री है, एक भी नहीं है। इसके बाद भी इतने एहसान फरामोश है हम लोग अपनी संस्कृति को मिटाने में। कोई और आए ना आए, हम ही काफी हैं। बस महान बनना है कि ये सेकुलर है, ये सेकुलर है। 47 के बाद ये भी न लिख सकोगे तुम। इसलिए ये जो वेद हैं, ये जो पुराण हैं, ये हमारा जीवन है, जीवन का आधार है। इसके साथ आगे बढ़ोगे तो कभी दुख नहीं पाओगे, इसे छोड़ के आगे बढ़ोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। क्यों? वेदों में, पुराणों में सारा रहस्य पड़ा है। अभी मैं एक जगह देख रहा था, एक व्यक्ति हमारी वीडियो चलाकर कह रहा था, देखो 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 ये भगवत गीता बोलने वाला व्यक्ति, जिसने कभी भगवत गीता पढ़ी हो, क्या वो व्यक्ति ऐसा बोल सकता है? देखो कैसे भड़का रहा है। अब ये व्यक्ति वो बोल रहा है जिसे यही नहीं पता कि मैं भगवत गीता बोल रहा हूं कि श्रीमद् भागवत बोल रहा हूं, जिसे ये पता ही नहीं है। वो इंटेलिजेंट पर्सन, जिसे ये नहीं पता मैं बोल किस पे रहा हूं, मैं भगवत गीता बोल रहा हूं कि भागवत कथा बोल रहा हूं। ऊपर से कह पता ही नहीं इन्होंने पढ़े भी हैं कि नहीं। अरे पहले तो तुम ही पढ़ो कि भगवत गीता में और भागवत में भेद है कि नहीं। मैं भागवत बोल रहा हूं, भगवत गीता नहीं। रही दूसरी बात, मैं समाज को बांटने की बात नहीं करता, मैं अपने सनातनियों को बचाने की बात करता हूं, और करता था, करता हूं, करता रहूंगा। मैं किसी को मिटाने की बात नहीं करता, पर सनातनियों को बचाने की बात तब तक करता रहूंगा जब तक मैं बचा हूं। सोचो, सोचनी है तो तुम हो कि सनातनी मां का दूध पीकर भी सनातनी परंपराओं का निर्वहन नहीं करते। सोचनी है तो तुम हो। मैं किसी को मिटाने की बात नहीं करता। अगर बोलना ही है तो बोलो उन लोगों को, कैसे वो हमारे भगवान भोलेनाथ को नंगा दौड़ाते हैं। बोलो उन लोगों को जो हमारी काली मां को सिगरेट पिलाते हुए पिक्चर देते हैं। बोलो उन लोगों को जो हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ते हैं। बोलो उनको। अगर बोलने का इतना ही सेकुलर बनने का शौक है, सेकुलर कीड़े ने तुम्हें काटा हुआ है, तो बोलो उनको कि जब मंदिर टूटते हैं तो कोई नहीं बोलता, जब देवी देवताओं की छवि तोड़ी जाती है तो कोई नहीं बोलता। बोलो उनको। जब सनातनी बहन बेटियों का मान सम्मान हनन किया जाता है, उन्हें गोली मार दी जाती है, उन्हें जला दिया जाता है, उनके टुकड़े कर दिए जाते, तब कोई नहीं बोलता। मैं तो कभी नहीं चाहता, मैं तो कभी ये नहीं चाहता कि किसी भी समुदाय की बहन बेटी को कोई कष्ट हो, किसी को भी ना हो, चाहे कोई क्यों ना हो। इस देश में जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए, सेफ रहने चाहिए। लेकिन कोई हमारे सनातन को मिटाने का कोशिश करे तो हमें सनातन बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए और पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। एक और बात मैं बता देना चाहता हूं सनातनियों को, हमें बार बार एक पाठ पढ़ाया जाता है। वो क्या पाठ है? हमें बार बार बताया जाता है, हमें बार बार समझाया जाता है, अहिंसा परमो धर्मः।